अच्छा भाई, कल हमने स्टार्ट किया था एल्यूमिनियम। आपको बताया था कि एल्यूमिनियम, ठीक है बेटा, एल्यूमिनियम पी ब्लॉक मेटल है जो कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप 3A से। और ये तमाम एलिमेंट्स में तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, जबकि तमाम मेटल्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट, यानी ओवरऑल एलिमेंट्स में थर्ड मोस्ट अबंडेंट, और मेटल्स में द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। ठीक है भाई, अब क्योंकि इतना ज्यादा अबंडेंट है तो इसकी बहुत सारी ओर्स जमीन में पाई जाती हैं, और बेटा उन ओर्स को कैटेगराइज किया गया है जैसे कि सिलिकेट ओर्स जिसमें सिलिका होगा, सल्फेट ओर्स जिसमें सल्फेट आयन होंगे, ऐसे ही फ्लोराइड और ऐसे ही ऑक्साइड और। तो आपको नाम बताए थे कल, जैसे भाई सिलिकेट ओर्स में आपको जो नाम याद रखने हैं, ठीक है बेटा, सिलिकेट ओर्स में आपको जो नाम याद रखने हैं वो कौन से हैं? केओलिन, पोटैश फेल्डस्पार, पोटैश मीका, इनके फॉर्मूले नहीं, नाम। ठीक है भाई, फॉर्मूले किसके याद रखने हैं? जैसे कि क्रायोलाइट का मैंने आपको बताया था Na3Al F6, तो वो आपको याद रखना है। इसके अलावा बेटा ऑक्साइड ओर्स में बॉक्साइट Al2O3.NH2 और कोरंडम सिव Al2O3। फिर बेटा आपको बताया था कि एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन हम कौन सी ओर से पढ़ते हैं? बॉक्साइट ओर से। ओर से प्योर एल्यूमिनियम मेटल 3 स्टेप्स में हासिल किया जाता है, और वो 3 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। जमीन से बॉक्साइट और आपने निकाली तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी। पहले स्टेप में आप उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करोगे, इसे हम क्या कहते हैं? प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। और इससे हमें क्या हासिल हो जाता है? प्योर एल्यूमिना Al2O3। फिर बेटा आप प्योर एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, उससे आपको 99% प्योर एल्यूमिनियम मेटल हासिल होगा। और फिर बेटा आप एल्यूमिनियम मेटल की रिफाइनिंग करोगे, उससे 99.9% प्योर एल्यूमिनियम मेटल आपको हासिल होगा। तो बेटे आज हम पहला स्टेप पढ़ेंगे, और वो पहला स्टेप है प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और। ठीक है बेटा, पहला स्टेप क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जमीन से जो बॉक्साइट और हासिल होती है उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, ये पहला स्टेप है प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात क्या मेंशन कर रहे हैं कि बॉक्साइट और कंटेन्स फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 and silica SiO2 as chief impurities। बेटे जमीन से जो बॉक्साइट और आप हासिल करते हो, उस बॉक्साइट और में चीफ इंप्योरिटीज क्या होती है? सिलिका और फेरिक ऑक्साइड। अब इनको रिमूव करने के 3 मेथड हैं। 3 में से किसी एक मेथड को अप्लाई करके हम इनको रिमूव कर सकते हैं। बेटा पहला मेथड है जिसका नाम है हॉल्स मेथड।
दूसरा मेथड है जिसका नाम है बेयर्स मेथड, और तीसरा मेथड है जिसका नाम है सरपेक्स मेथड। अब एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और अब लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसी तरह से पूछा जाता है। बेटा दो मेजर इंप्योरिटीज हैं, कौन कौन सी? फेरिक ऑक्साइड और सिलिका। अगर दोनों की दोनों इंप्योरिटीज अच्छे खासे अमाउंट में मौजूद होंगी तो याद रखिएगा हॉल्स मेथड अप्लाई होगा, जो सबसे पहला है। ठीक है भाई, अगर बॉक्साइट और में दोनों इंप्योरिटीज अच्छे खासे अमाउंट में है तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा? हॉल्स मेथड। अगर सिर्फ फेरिक ऑक्साइड है तो अप्लाई होता है बेयर्स मेथड, और अगर सिर्फ सिलिका है तो अप्लाई होता है तीसरा सरपेक्स मेथड। तो ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि बॉक्साइट और जिसमें मेजर इंप्योरिटी दोनों है, फेरिक ऑक्साइड भी है और सिलिका भी, तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा? हॉल्स। अगर मेजर इंप्योरिटी फेरिक ऑक्साइड है सिर्फ तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा? बेयर्स। और अगर मेजर इंप्योरिटी सिर्फ सिलिका है तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा? सरपेक्स। ठीक है बेटा। So bauxite ore contains ferric oxide and silica as chief impurities. They can be removed by one of the following methods. ठीक है बेटा, तो इनको रिमूव किया जाता है इनमें से किसी भी एक मेथड से। बेटा सबसे पहला मेथड है हॉल मेथड। This method is useful when both ferric oxide Fe2O3 and silica are major impurities. ठीक है बेटा, ये मेथड कब अप्लाई किया जाएगा, कब यूजफुल होगा? जब Fe2O3 और सिलिका दोनों ही मेजर इंप्योरिटीज होंगी। अब इस मेथड में करते क्या है? इन दिस मेथड bauxite ore is crushed and fused with sodium carbonate. ठीक है बेटा, इन दिस मेथड bauxite ore is crushed and fused with sodium carbonate to form sodium aluminate, while the impurities are left unaffected. अच्छा भाई, क्या कह रहे हैं? इस मेथड में बॉक्साइट ओर को क्रश करेंगे,
ठीक है बेटा, यानी कि क्रश करके जो बड़े बड़े पीसेस हैं उन्हें पाउडर फॉर्म में लाएंगे और फिर बेटा उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करके इतना हीट करेंगे कि दोनों पिघल जाए, फ्यूज हो जाए। तो बेटा जब बॉक्साइट और सोडियम कार्बोनेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे ना, तो रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा, सोडियम एल्यूमिनेट। अब बेटा पहले इक्वेशन देखेंगे, बॉक्साइट Al2O3 डॉट NH2O प्लस सोडियम कार्बोनेट हीट करेंगे बेटा, तो क्या हासिल होगा, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो बेटा जब हम बॉक्साइट और Al2O3 डॉट NH2O इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करेंगे, तो बॉक्साइट ओर में जितना एल्यूमिनियम है ना, वो सारा का सारा सोडियम एल्यूमिनेट में आ जाएगा। ठीक है बेटा, वो सारा का सारा सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस सोडियम एल्यूमिनेट को हम मिक्सचर में से इजीली निकाल लेंगे, सारी इंप्योरिटीज मिक्सचर में ही रह जाएंगी और हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर सारा एल्यूमिनियम बाहर आ जाएगा। ठीक है बेटा, एल्यूमिनेट is removed from the mixture and reacted with carbon dioxide to form to obtain white precipitates of aluminum hydroxide। अब बेटा ये जो सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, मैंने क्या बताया कि बॉक्साइट ओर में जितना एल्यूमिनियम था वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट में। हम मिक्सचर में से सोडियम एल्यूमिनेट को बाहर निकालेंगे और इसे पानी के अंदर डाल के कार्बन डाइऑक्साइड से इसका रिएक्शन कराएंगे एट 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, इस सोडियम एल्यूमिनेट को हम पानी में डाल के पानी में इसमें क्या पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एट 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। अब बेटा ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाए ना, ये इनसॉल्युबल होता है, तो इसके क्या फॉर्म होंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। हम इसके प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर सिंपल फिल्ट्रेशन के जरिए रिमूव करेंगे, यानी कि हासिल करेंगे, वॉश और ड्राई करेंगे और बेटा इसके प्रेसिपिटेट्स को हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर एल्यूमिना में, जो कि फाइनल प्रोडक्ट है। द प्रेसिपिटेट्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड
are filtered off, comma, washed and dried then heated to obtain pure alumina। ठीक है बेटा, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के हासिल हुए, इसे फिल्ट्रेशन के जरिए क्या किया जाएगा, ऑब्टेन, और फिर बेटा हम इसको वॉश और ड्राई करेंगे ताकि इम्प्योरिटीज अगर हैं तो वो रिमूव हो जाए, और फिर इसको हीट करेंगे तो बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसको 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो Al2O3 क्या हासिल हो जाएगा, प्योर एल्यूमिना और वाटर। तो बेटा ये सबसे पहला मेथड है हॉल्स मेथड, जो कि कब अप्लाई किया जाता है, जब दोनों इम्प्योरिटीज अच्छे खासे अमाउंट में होती हैं, और इस मेथड से हम इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं, रिमूव, और क्या हासिल कर लेते हैं, प्योर एल्यूमिना। हाँ भाई, क्लियर है यहां तक सबको? जी बेटा सब बताइएगा, क्लियर है सबको? व्हाइट पीपीटी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ तो है उसके ऊपर फॉर्मूला उसका। हाँ भाई, क्लियर है? थ्री है बेटा, ओएच के साथ थ्री है। अच्छा भाई, सेकंड मेथड में सात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी सब उसमें सिमिलर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना है तो जल्दी से। क्योंकि सिर्फ यहाँ तक चेंज है, आगे पूरा सेम है, तो इसलिए बेटा मैं यहीं पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा बेटे, सेकंड मेथड है Bayer's method. This method is useful when ferric oxide Fe2O3 is major impurity। ठीक है बेटा, ये मेथड कब अप्लाई किया जाता है, जब मेजर इंप्योरिटी क्या होगी, फेरिक ऑक्साइड। और इस मेथड में भी बॉक्साइट ओर को क्रश करेंगे, यानी कि पाउडर्ड फॉर्म में लाएंगे, और हीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है बेटा, पहले किसके साथ किया था, सोडियम कार्बोनेट के साथ, अब किसके साथ करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
तो बेटा बॉक्साइट ओर को क्रश करेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे, तो अगेन बॉक्साइट ओर का सारा एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट में चला जाएगा और इम्प्योरिटीज वैसी की वैसी ही रहेंगी। तो Al2O3 डॉट NH2O, ये क्या है, बॉक्साइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे तो वही बेटा NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होगा। मैंने क्या बताया बेटा, बॉक्साइट ओर में जितना एल्यूमिनियम है वो सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इम्प्योरिटीज वैसी की वैसी रहेंगी। बेटा हम मिक्सचर में से सोडियम एल्यूमिनेट को निकाल लेंगे, इम्प्योरिटीज मिक्सचर में ही रह जाएंगी। इस तरह इम्प्योरिटीज मेनली तो क्या हो गए, रिमूव। अब जब सोडियम एल्यूमिनेट हासिल हो गया तो आगे की कहानी बिल्कुल सेम है कि सोडियम एल्यूमिनेट को पानी में डालकर हीट करेंगे 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर और कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे। तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में, जो कि इनसॉल्युबल होता है, तो इसके क्या बनेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। हम बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके हासिल करेंगे और फिर बेटा वॉश और ड्राई करेंगे ताकि अगर इम्प्योरिटीज हैं तो वो हट जाए, और फिर हीट करेंगे तो क्या हासिल हो जाएगा, प्योर एल्यूमिना। तो ये हो गया सेकंड मेथड, बेयर्स मेथड। हाँ भाई, क्लियर है सबको? जी बेटा, सबको क्लियर है? ठीक है भाई, तो बस आज यहीं तक रखेंगे, बाकी इंशाल्लाह कल। ला